दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए.के. सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एफोरिज्म 5 को और उसके प्रैक्टिकल पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया। उसमें देखा हमने कि सोशल डोमेस्टिक रिलेशंस अगर हमारे डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि उनके थ्रू कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट आता है और किस तरह से हम लोग की लाइफ अफेक्ट होती है, फिर हम डिजीज स्टेट में चले जाते हैं। चूँकि दोस्तों कई लोगों ने कहा है कि वीडियो थोड़े शॉर्ट होने चाहिए, तो आज का ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा। इसमें हम लोग एफोरिज्म नंबर 6 के एक पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियोस में हम पूरे एफोरिज्म को डिस्कस करेंगे और इसके फुटनोट को भी डिस्कस करेंगे। इसमें दोस्तों हैनीमैन सर हमसे कहते हैं कि फिजिशियन की जो है वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए, फिजिशियन कैसा होना चाहिए जो अपने पेशेंट को या रोगी को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सके, तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इन क्वालिटीज़ को समझने के लिए वो कहते हैं कि जो फिजिशियन है वो अनप्रीजुइज्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए। इस अनप्रीजुइज्ड को समझने के लिए हमको पहले प्रीजुइज्ड को समझना होगा कि कैसे हम लोग प्रीजुइज्ड होते हैं और उससे हम कैसे अनप्रीजुइज्ड की तरफ मुड़ते हैं, किस तरह से हमको उसमें चलना है, कैसे हम अपने आप को अनप्रीजुइज्ड कर सकें। तो जो प्रीजुइज्ड की डेफिनेशन है, जब हम उसको देखते हैं तो प्रीजुइज्ड की डेफिनेशन आती है कि एन अनफेयर फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग फॉर ए पर्सन और ग्रुप बिकॉज ऑफ रेस, सेक्स, रिलीजन एट्सेट्रा। यानी कि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम किसी भी व्यक्ति को लाइक या डिसलाइक करते हैं। उसकी जो फीलिंग्स को हम लोग समझने में उसके लेकर के जो फीलिंग्स हैं वो डिसलाइकिंग की रहती हैं कि ये पर्सन किस ग्रुप को बिलोंग करता है, किस रेस को बिलोंग कर रहा है, किस तरह की इसकी रिलीजन है। ये सारी चीज़ें हमको बाइज बनाती हैं और कैंट सर हमको बताते हैं कि क्या चीज़ें हमको बाइज्ड यानी कि क्या चीज़ें हमको प्रीजुइज्ड बनाएंगी। प्रीजुइज्ड और बाइज्ड ये दोनों ही टर्म हैं, और जो प्रीजुइज्ड हैं उसके होने के लिए कैंट सर बताते हैं कि कोई भी मैन अपने आइडियाज़ में जो फिक्स हो जाता है, और ये आइडियाज़ जो रिलेटेड रहते हैं कि कोई भी फिजिशियन है अगर वो, या कोई भी पर्सन है और कोई भी मैन है, वो अपनी पॉलिटिक्स को लेकर के फिक्स है या किसी रिलीजन को लेकर के वो फिक्स है, उसके जो आइडियाज़ हैं ऑफ मेडिसिन के जो आइडियाज़ हैं उसके वो फिक्स हैं, और ये सारी चीज़ें उसको प्रीजुइज बनाती हैं। मेडिसिन में जैसे हम लोगों ने देखा है कि आम लोग घरों में कोई पेट के लिए किसी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने अपना आइडिया फिक्स बना लिया कि अगर पेट में कोई तकलीफ़ है तो हींग खा लेनी चाहिए, और गले में कोई तकलीफ़ है तो उसके लिए वो अदरक है, और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कोविड टाइम में हम लोगों ने देखा, लोगों ने काढ़ा बहुत पिया कि ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें फिक्स बनाती हैं, हमको प्रीजुइज्ड बनाती हैं। और इन चीज़ों को प्रीजुइज्ड जो चीज़ें हमको बनाती हैं, इनसे फिजिशियन को बचना है, क्योंकि डिजीज़ का जो रिलेशन है उसको एग्जैक्टली समझना है कि आखिर बीमारी आई कहाँ से है। तो जैसा हमने पिछले 5th एफोरिज्म में देखा कि सोशल डोमेस्टिक रिलेशंस, ऑक्यूपेशन, हैबिट्स, सेक्सुअल फंक्शंस, ये सब चीज़ें हम लोगों को डिजीज स्टेट में ले जाती हैं। तो हमको ये समझना होगा कि वो क्रॉनिक डिजीज़ अगर है तो किस तरह से वो व्यक्ति के इन सारी चीज़ों में एफोरिज्म 5 के अनुसार उसकी लाइफ में डिस्ट्रेसिंग इवेंट आए हैं और किस तरह से वो डिजीज स्टेट में गया है। तो अनबाइज्ड यानी कि अनप्रीजुइज्ड जो ऑब्जर्वर है वो होना चाहिए, यानी कि उसको इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए जो कैंट सर ने हमको बताई हैं, तब जा कर के हम अनबाइज्ड होंगे, यानी कि अनप्रीजुइज्ड होंगे। और अनप्रीजुइज्ड जब हम होंगे, यानी फिजिशियन जब अनप्रीजुइज्ड होगा तो फिर वो अपने पेशेंटों को भी अनप्रीजुइज्ड करने के लिए उनको प्रमोट करेगा, उनको समझ सकेगा कि ये किस चीज़ में प्रीजुइज्ड है, तो उनको उससे निकालने की कोशिश करेगा जिससे कि वो न्यूट्रलिटी की तरफ जा सकें और एक हेल्दी स्टेट में जा सकें। तो अनप्रीजुइज्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए फिजिशियन को। उसके बाद लिखते हैं वेल अवेयर ऑफ फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रांसडेंटल स्पेकुलेशन विच कैन रिसीव नो कन्फर्मेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस बी हिज पावर ऑफ पेनिट्रेशन एवर सो ग्रेट। तो हम इस वीडियो में केवल इतनी ही पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें लिखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वेल अवेयर, ये अवेयरनेस क्या होती है, फ्यूटिलिटी क्या होती है, ट्रांसडेंटल स्पेकुलेशंस क्या होती हैं, इनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वेल अवेयर का मतलब है अवेयरनेस जो भी है, जब इसका हम मीनिंग देखते हैं, इसको जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तो अवेयरनेस क्या है, इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ वंस थॉट्स एंड बिलीव्स। ये जो थॉट्स हैं और जो बिलीव्स हैं,
इनसे हमको अवेयर होना चाहिए, इनके लिए हमको अवेयर रहना चाहिए रादर देन वंस फिजिकल सराउंडिंग और बॉडी। तो सबसे पहले जो सराउंडिंग्स हैं या जो बॉडी है उसको समझने से पहले हमको उस व्यक्ति के जो पेशेंट है उसके थॉट्स को और उसके बिलीव्स को समझना चाहिए। इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि थॉट्स किस तरह से हमको डिजीज स्टेट में ले जाते हैं और जो बिलीव्स हैं वो किस तरह से हमको डिल्यूसिव स्टेट में ले जाते हैं। तो कई सारे, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि वो जो लेडी थी उनकी लाइफ में जब डिस्ट्रेसिंग इवेंट आया तो उन्होंने जो उनका बिलीफ था वो रिलीजियस बिलीफ हो गया, यानी कि वो एक गुरुजी के प्रवचन देखना, समझना, सीखना सिर्फ यही करती थी जिससे कि वो डिस्ट्रेसिंग इवेंट उनको परेशान ना करे। जबकि हम लोगों को करना क्या होता है कि उस डिस्ट्रेसिंग इवेंट को समझना होता है कि वो डिस्ट्रेसिंग इवेंट हमारी लाइफ में क्यों आया, क्यों उस तरह की सिचुएशंस हमारी लाइफ में क्रिएट हुई। यानी कि यूनिवर्सल लॉज जो हैं उनको हमको समझना होगा। तो यूनिवर्सल लॉज के ऊपर मेरा वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो ह्यूमन बीइंग्स ने अपने लॉज बनाए हैं, यानी कि जिन लॉज की वजह से वो प्रीजुडिस्ड हुआ है, उन लॉज को समझना होगा। तो लाइफ को लेकर के जो प्रीजुडिस्ड होकर के हमने लॉज बनाए हैं वो सारे लॉज जो है ठीक नहीं हैं, वो गलत होते हैं हमारी लाइफ के लिए। लेकिन जो यूनिवर्सल लॉज हैं उन सारे लॉज के ऊपर लाइफ चलती है। तो अगर हम उन लॉज को प्रॉपरली अपनी लाइफ में अप्लाई करें, उनको समझ करके, तो फिर हम इन डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स की जो डिजीज़ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है या ये डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। तो वेल अवेयर जो होना चाहिए, अवेयरनेस जो है वो थॉट्स को लेके और बिलीफ्स को लेके। और इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसको जब हम अपने थॉट्स को समझने लगते हैं, सबसे पहले हम अपने थॉट्स को और अपने बिलीफ्स को समझेंगे तो फिर हम इसको पेशेंट्स के जो थॉट्स एंड बिलीफ्स हैं उनको समझने में आसानी रहेगी। और इसमें आप यूनिवर्सल कनेक्शन वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं और बिलीव्स और थॉट्स के लिए आप इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस वाला वीडियो देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को एंगर आता है तो उसको एंगर में ही बिलीफ हो गया है, अब वो एंगर को ही सही समझने लगा है। तो लेकिन इसको समझेंगे हम जब उन सारे एंगर के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको समझ लेंगे कि इस तरह से एंगर आता है। तो एनीमैन सर कहते हैं कि फिजिशियन को अनप्रीजुडिस्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए। कैंट सर बताते हैं क्या चीज़ें प्रीजुडिस्ड बनाती हैं, और वेल अवेयर होना चाहिए थॉट्स को और बिलीफ्स को लेकर के। उसके बाद कहते हैं फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रांसुडेंटल स्पेकुलेशन। ये फ्यूटिलिटी जो है दोस्तों एक टर्म है, फ्यूटाइल थिंकिंग। फ्यूटाइल थिंकिंग का मतलब है ये है कि हम अपनी लाइफ में जो हमने सोचा है हम सोचते हैं वही सही है। फ्यूटाइल थिंकिंग का मतलब है दोज हु एंगेज इन फ्यूटाइल थिंकिंग सी एवरीथिंग रॉन्गली। जो लोग फ्यूटाइल थिंकिंग में रहते हैं उनको सारी चीज़ें रॉन्ग दिखाई देती हैं। दिस मीन्स व्हाट दे से दे मीन रादर देन व्हाट गॉड सेज दे मीन। वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। गॉड का मतलब है दोस्तों जनरेट, जी फॉर जनरेट, ओ फॉर ऑपरेट और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। यानी जिसने हमको जनरेट किया है, जो हमको ऑपरेट कर रहा है और जो हमको डिस्ट्रॉय करेगा, उसके रूल्स। द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ ऑल दैट अकर इन देयर लाइफ इज डिफाइंड एंड डिटरमाइंड बाय देमसेल्फ आर नॉट बाय गॉड। तो उसकी जो फ्यूटाइल थिंकिंग है वो ये है कि उसकी लाइफ में जो भी कुछ डिटरमाइन किया है या जो भी कुछ चल रहा है या जो उसने डिफाइन किया है वही सही है, ना कि उस गॉड ने जिसने कि हमको जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय किया है। यानी कि अपनी लाइफ के बारे में जो मेरी थिंकिंग है वो फ्यूटाइल थिंकिंग है। तो जो गॉड के लॉज हैं, यानी कि जो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय के जो लॉज हैं वो यूनिवर्सल लॉज हैं। और जो मैन के लॉज हैं वो कैंट सर ने हमको बताए हैं कि जो मैन के लॉज हैं वो ज़्यादातर डिपेंड है पॉलिटिक्स पे, उसके आइडियाज़ फिक्स हैं, रिलीजन को लेके फिक्स हैं, मेडिसिन को लेके फिक्स हैं। और ज़्यादातर जो मैन के लॉज हैं वो टेरिटरी, मनी और इन सब को लेके वो उसके फिक्स हैं। लेकिन वो जो है, जो जनरेटर, ऑपरेटर और जो डिस्ट्रॉयर है यानी कि यूनिवर्स है, उसके जो लॉज हैं उनको हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो हम फ्यूटाइल थिंकिंग में चले जाएंगे और फिर हम अनप्रीजुडिस्ड ऑब्जर्वर नहीं हो सकते और हम पेशेंट को प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्योंकि पेशेंट जो आएगा वो फ्यूटाइल थिंकिंग लेके ही आएगा, वो नेगेटिव थॉट्स के साथ ही आना है क्योंकि उसको डिजीज़ है। इसलिए जब तक हम इन सारी चीज़ों को अवेयर नहीं होंगे उसके थॉट्स को लेकर के, तब तक हम उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वेल अवेयरनेस ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स,
फ्यूटिलिटी यानी कि फ्यूटाइल थिंकिंग, जो कि मैंने अपनी लाइफ के लिए बना रखी है और मैं उसी को समझता हूँ कि वही सही है, जबकि जो यूनिवर्सल लॉज हैं यानी यूनिवर्स ने जो मेरी लाइफ के बारे में सोच रखा है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो फिर ये फ्यूटाइल थिंकिंग। और ट्रांसुडेंटल का मतलब होता है कि बियॉन्ड द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, रीजन और अंडरस्टैंडिंग। तो जो ह्यूमन नॉलेज है यानी कि ह्यूमन बीइंग की जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि वो फ्यूटाइल थिंकिंग है, तो वो फिक्स है और उसकी एक लिमिट है। लेकिन जो यूनिवर्सल लॉज हैं, वो जो पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं, तो वो जो है वो हायर लेवल के लॉज हैं, तो वो लाइफ को अफेक्ट करते हैं। और अगर हम उन ट्रांसुडेंटल स्पेकुलेशंस करेंगे, उनको लेकर के हम किसी तरह की स्पेकुलेशंस करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, और उसमें हम अपने लॉस को लगा करके चीज़ों को सोचेंगे पेशेंट के बारे में, तो वो निश्चित ही रूप से गलत होंगी। इसलिए हैनीमैन सर लिखते हैं कि ट्रांसुडेंटल स्पेकुलेशन विच कैन रिसीव नो कन्फर्मेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है उस एक्सपीरियंस के ऊपर वो बेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो यूनिवर्सल लॉज हैं, ये लॉज हमारी थिंकिंग के यानी कि फिजिशियन की जो फ्यूटाइल थिंकिंग है उससे कहीं बियॉन्ड है, उनसे जो कहीं हायर लेवल के हैं। इसलिए जो कहते हैं कि ट्रांसुडेंटल बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, रीजन और अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन जो बीइंग के एक्सपीरियंसेस हैं, अगर फिजिशियन गिल्ट में है, अगर फिजिशियन एंगर में है, तो फिर वो पेशेंट की एंगर को या गिल्ट को कैसे समझ सकता है। तो इस गिल्ट को, एंगर को, ग्रीफ को, अपैथी को, उसकी डिज़ायर्स को, ये लोअर इमोशंस जितने भी हैं, इनको हमको समझना होगा। इसमें जैसा कि हम लोगों ने ह्यूमन इमोशंस में डिस्कस किया था कि ईगो जो है वो एक हायर लेवल का उसमें मीडियम में है इमोशन, जो कि डिफरेंशिएट करता है लोअर और हायर इमोशंस को। तो ईगो को समझना बहुत ज़रूरी है, और ईगो कैसे काम करता है, कैसे इसको हम लोग समझेंगे, तो इसको हम आने वाले वीडियोस में धीमे धीमे डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए कुछ लोग इसको नहीं सुन पाते हैं, तो छोटे छोटे वीडियोस में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस को डिस्कस किया था, तो उसमें एक हायर इमोशन में न्यूट्रलिटी वाला जो लेवल है, उस न्यूट्रलिटी के लेवल में जो लाइफ है वो ट्रस्ट वर्ती लाइफ होती है। और ट्रस्ट का मतलब ये है कि जब फिजिशियन अनप्रिजुड्ड होगा यानी कि वो न्यूट्रल वाले पॉइंट पर रहेगा, तो पेशेंट का उसमें ट्रस्ट बढ़ेगा। और जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो अपने सर वगैरह से हम लोग पूछते थे कि सर पेशेंट आपको सब बता देता है लेकिन हमको नहीं बता पाता। तो उसके पीछे रीज़न यही रहता था कि हमारी जो थिंकिंग थी वो फ्यूटाइल थिंकिंग थी, और उस फ्यूटाइल थिंकिंग की वजह से ही हम उसको देखते थे कि ये कुछ ऐसा बता दे जिसको मैं समझ लूँ। लेकिन वो सारी चीज़ें वही बता रहा है जो उसकी लाइफ में हो रही हैं, लेकिन उसको हमने हायर इमोशन से या वेल अवेयर होकर के उसको नहीं समझा, यानी कि थॉट्स को और बिलीव्स की उस समय हम लोगों को नॉलेज नहीं होती थी, तो फिर हम उसको प्रॉपरली नहीं समझ पाते थे और उसको आराम नहीं मिलता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग वेल अवेयर होंगे, इन ट्रांसुडेंटल स्पेकुलेशंस से हम लोग बचेंगे और देखेंगे कि जो यूनिवर्सल लॉज हैं वो किस तरह से लाइफ में काम कर रहे हैं, तो फिर हम इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली समझ पाएंगे और अपने आप को अनप्रिजुडिस्ड ऑब्जर्वर बना पाएंगे। इसमें ही दोस्तों, जैसे कैंट सर ने बताया कि प्रिजुडिस्ड होने के क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको प्रिजुडिस्ड बनाती हैं, और कैसे हमको अनप्रिजुडिस्ड होना है, अनप्रिजुडिस्ड ऑब्जर्वर बनना है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने थॉट्स के ऊपर जितना हम काम करेंगे, अपने आप को जितना समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम पेशेंट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसकी सारे लाइफ के व्यूज़ को समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम एफोरिज्म 6 की जो छूटी हुई बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके फुटनोट को डिस्कस करेंगे। और प्रैक्टिकल पार्ट जो हम लोगों ने फिफ्थ एफोरिज्म में पिछले वीडियो में फिफ्थ एफोरिज्म को डिस्कस किया था, तो उसी की पेशेंट की कुछ और बातों को इनके साथ हम लोग जोड़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो पेशेंट थी उनकी थिंकिंग रिलीजियस हो गई, जो उनकी लाइफ में डिस्ट्रेसिंग इवेंट आया, यानी कि वो प्रिजुडिस्ड हो गई, और प्रिजुडिस्ड होने के बाद किस तरह से वो डिजीज स्टेट में चली गई। तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस वाला वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद यूनिवर्सल लॉज का वीडियो देखिए। तो फिर हम लोग अनबाइज्ड ऑब्जर्वर होने के लिए
डायरेक्शंस में आगे बढ़ सकते हैं। यूनिवर्सल लॉज हमको इस दिशा में ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।